दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहे हैं, उस अपडेट को मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, डीएलएड संबंधी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज़ संपर्क माध्यम मीन्स आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों आपके समक्ष प्रोवाइड की गई है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप इन दोनों आईडियों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा गया है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लास 15 सितंबर से बिल्कुल हैंडराइटिंग नोट्स में एक बेहतरीन तरीके से आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। एक चीज़ का उस नोट्स में विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, आप सभी को हमने पहले भी बताया था कि यह जो हैंडराइटिंग नोट्स आपके लिए तैयार की जा रही है बिल्कुल आपके यूपी टेट को भी उसमें दृष्टिगत रखते हुए उसमें चीज़ें समाहित की जा रही हैं, ठीक है। और एक चीज़ का विशेष तौर पर और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप नोट्स तैयार कीजिएगा तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा एक बेहतरीन कहीं अलग जगह लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको आगे भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जब भी आप यूपी टेट को पढ़ेंगे या सी टेट को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके डीएलएड का जितने भी सेमेस्टर मीन्स चारों सेमेस्टर से हूबहू चीज़ें आपकी यूपी टेट में जो है प्रोवाइड की जाती हैं। तो सेम वही चीज़ें वहाँ भी पढ़ना है, सेम यही चीज़ें यहाँ भी पढ़ना है, तो आप क्यों ना ही यहीं से अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। खैर जब आप नोट्स देखेंगे तो खुद आपको लगेगा कि हाँ नोट्स किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है, कितना अच्छा बनाया गया है। देखिए आपके कुछ कन्फ्यूजन्स थे, सबसे पहले मैं उस कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करता हूं। लगातार आप कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं, आप सभी को पता है कि सेकंड फेज काउंसलिंग का कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट आज आपका जारी होने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों को समस्या ये आ रही है कि अभी वो लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि भैया अभी सेकेंड फेज का जो काउंसलिंग हुआ था उसका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर क्यों नहीं जारी हुआ, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए तो आपके कॉलेज अलॉटमेंट लेटर के लिए लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दी गई है। होता क्या है कि जैसे अपलोडिंग वगैरह लगाई गई है, हो सकता है अभी वर्तमान समय में न जारी हुआ हो तो 1-2 घंटे में 8-9 बजे तक उम्मीद है कि जारी हो जाएगा। वैसे संभवतः जहां तक मैंने चेक किया है लिंक जारी होने के साथ साथ आपका अलॉटमेंट लेटर भी जारी हो गया होगा, ऐसा नहीं है। बट अगर न जारी हुआ हो तो आप बिल्कुल धैर्यता का परिचय दीजिए, 1-2 घंटे में सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अपलोडिंग लगा दिया गया होगा, जाहिर सी बात है आप सभी को पता है पीएनपी कभी अपने जो है जायज़ समय से काम नहीं करती है, उसका ये भी बहुत अच्छा खासा रिकॉर्ड है। जैसे आपकी परीक्षा अभी ये प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जब भी होगी वो 6 महीने का आपका सिलेबस होता है, वो ले जा कराती है 7 महीने में। तो होता है कभी कभी तो विलम्ब हो सकता है, इसके लिए उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत रहिएगा, ठीक है। 1-2 घंटे में सारी चीज़ें आपके समक्ष आ जाएंगी। चलिए आगे लिखा गया है जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला वे क्या करें। जैसे आप सभी को पता है ऐसी एक कंडीशन आ सकती है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा। हमने आपसे एक वीडियो में बेहतरीन तरीके से चर्चा किया हुआ था कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट के कोई भी लिमिट सीट नहीं है, आप एक साथ में सभी कॉलेज को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ लोगों के साथ ये समस्या हुई होगी कि हमको सिर्फ डाइट ही चाहिए, तो वो लोग सिर्फ डाइट को ही लॉक कर दिए होंगे, 8-10 डाइट को, ठीक है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट नहीं रही होगी, ठीक है, जैसे आपने 10 डाइट को लॉक कर दिया, उस डाइट के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट नहीं रही होगी तो संभवतः आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी समक्ष समस्या है। हमने आपको यही कहा था कि जो भी कॉलेज आपको चाहिए प्रथम वरीयता में उसे दे दीजिए, उसके बाद आप 2-4 प्राइवेट को भी लॉक कर दीजिएगा जहां आपको लगता है कि यहां से मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से आगे चल पाएगी। अगर आपने ऐसा किया होगा तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो उसका भी समाधान आगे हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ लोगों को इसका भी कंफ्यूजन है कि भैया मान लीजिए मैं सपोज दैट की बात करूं कि कॉलेज अलॉटमेंट जारी हो गया, ठीक है, तो 10,000 का पेमेंट हम कब तक कर सकते हैं, इसका लगातार आप कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे। देखिए जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट आपका जारी होता है, ठीक है, मैं मान लूं कि आप कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट को देख लिए हैं, तत्काल अगर आप चाहते हैं कि हम 10,000 का पेमेंट कर दें तो उसके नीचे लिंक दी रहती है, आप तत्काल जो है 10,000 का पेमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होती है, ठीक है। बट
वहाँ आपको एक विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। जैसे होता क्या है, पिछली बार की बात हम बताएं, जब प्रथम फेज की काउंसलिंग आपकी चल रही थी तो उसी के सापेक्ष जो है कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, उन लोगों ने 10,000 का पेमेंट नहीं किया, तो उनके साथ समस्या ये हुई कि वो सेकेंड फेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी कॉलेज अगर आपको लगता है कि यह मेरे लिए बेहतर है और आपके नाम अलॉट हो गया है तो बिल्कुल आप 10,000 का पेमेंट कर दीजिएगा। कतई आप डायरेक्ट एडमिशन का वेट मत कीजिएगा, ऐसा एक सोच बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अगर आपको डीएलएड करना है तो बिल्कुल बिना 10,000 का पेमेंट किए जो है आप आगे की प्रोसेस में नहीं जा सकते हैं। इस वजह से आप डायरेक्ट एडमिशन को बिल्कुल अपने चक्कर में मत लाइएगा। अगर कोई कॉलेज आपको मिल गया है तो आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करेंगे तो आपका जो भी कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होगा वहाँ आपके नाम जो है अलॉट नहीं होगा। कॉलेज तो अलॉट हो ही गया है फिलहाल के लिए, लेकिन आपको एडमिशन तब मिलेगा जब आप 10,000 का पेमेंट करेंगे तब। ठीक है, अब 10,000 का पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि 8 तारीख तक आपके एडमिशन की अंतिम तिथि है। 8 तारीख के पहले पहले या 8 तारीख तक आप एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, 8 तारीख तक आप 10,000 का पेमेंट कर सकते हैं। वैसे 8 तारीख का वेट आप कहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि हम 8 तारीख को करें, 8 तारीख की अंतिम तिथि है एडमिशन की, इस वजह से इसके पहले कर आप जो है एडमिशन करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे एडमिशन की अंतिम तिथि क्या है। हमने आपसे बताया कि एडमिशन की अंतिम तिथि आपकी 8 तारीख है और कॉलेज वाले आपका डाटा 9 तारीख को भेजेंगे पीएनपी। ठीक है, अब कल किसी ने पूछा था कि भैया हम कैसे जान पाएंगे पीएनपी हमारा डाटा भेजा गया कि नहीं। यह आपका काम नहीं है। ठीक है, आपका काम यह नहीं है कि डाटा कौन भेजा, कैसे भेजा, क्या हुआ, कैसे हुआ, यह आपके कॉलेज का काम है। आपके कॉलेज वाले को सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि जिनका भी एडमिशन, एक तो वैसा एडमिशन नहीं मिल रहा है, आपने एडमिशन करवा लिया, भला वो आपका डाटा ना भेजे, ये कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आप कतई इस चीज़ को जानने के लिए प्रयास मत करिए कि हमारा डाटा भेजा गया कि नहीं। यह आपके संबंधित कॉलेज जहां भी आपने एडमिशन लिया है वो उनका काम है, उनको भेजना, यह सब कुछ दायित्व उन्हीं का बनता है। ठीक है, यह आप नहीं जान पाएंगे, सिर्फ आप इतना ही जान पाएंगे। वो आपको, हमें लगता है कि जो परिचय पत्र वगैरह होता है वो सब दे दिए होंगे कि भैया आपका एडमिशन हो गया है, आप अब बिल्कुल स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपका जो सत्र है 14 सितंबर से चलाया जाएगा। 14 सितंबर से एक दिन बाद हम आपका 15 सितंबर से आपके सेमेस्टर को स्टार्ट यहाँ से करेंगे। इसके पहले पहले कोशिश हमारी यही है कि जितने भी सिलेबस हैं सभी सिलेबस को प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न ना हो। ऐसा ना करें कि हम पहले आपको 2-4 दिन सिलेबस पर बात करें, उसके बाद आपको कंटेंट दिया जाए। नहीं, 15 तारीख के पहले पहले कोशिश मेरी यही है कि जितने भी सब्जेक्टेड आपके सिलेबस हैं उस सिलेबस को प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ देखिए, कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें। जैसे मैं मान लिया कि आपको कॉलेज मिल गया, बट कुछ लोगों के पास अभी यह भी समस्या है कि वो अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं। अब जरा सा विचार करें, आपने कॉलेज लॉक किया, ठीक है, और आप ही कह रहे हैं कि हम अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, तो बिल्कुल यह गलत बात है। आपको जो भी कॉलेज मिल गया है, फिर हम यही कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट एडमिशन का वेट मत कीजिएगा। ठीक है, क्या पता वो कब क्या कर दें। ठीक है, इस वजह से अगर आपका सपना है डीएलएड करना तो बिल्कुल जो भी कॉलेज आपको मिल गया है चुपचाप जाकर आप एडमिशन प्रक्रिया में भाग लीजिए। 10,000 का पेमेंट करिए, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकालिए, सारे डॉक्यूमेंट को लेकर अपने कॉलेज में जाइए। ठीक है, कोई समस्या आपको वहां नहीं होगी। आगे यहाँ लिखा गया है, जो लोग सेकंड फेज काउंसलिंग में भाग नहीं ले पा रहे हैं वे क्या करें। बिल्कुल, अब तो आपकी सेकंड फेज की काउंसलिंग समाप्त हो गई है। कोई समस्या आपको अगर देखा जाए तो बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, अगर आपने समस्या का सामना किया है तो उसका भी सोल्यूशन निकाला जाएगा। कुछ लोगों की मांग है कि डायरेक्ट एडमिशन की, तो बिल्कुल कोशिश यही है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन जल्द से जल्द कराया जाए। ठीक है, एक संभावित तिथि भी वायरल हो रही है, विभिन्न लोगों के द्वारा बताई जा रही है कि डायरेक्ट एडमिशन की तिथि जो है वो जारी कर दी गई है। तो बिल्कुल इसमें कितनी सच्चाई है आगे हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप काउंसलिंग नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे डायरेक्ट एडमिशन का आप बिल्कुल इंतज़ार करिए। ठीक है, उसमें हर किसी को भाग लेने का मौका मिलेगा। डायरेक्ट एडमिशन का वही एक मकसद ही होता है कि जितने लोग बचे हैं, किसी भी प्रकार से बचे हैं, सभी को उसमें समाहित करके एडमिशन प्रक्रिया में उनको भी भाग लेने दिया जाए।
ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा, अगर आपको सेकेंड फेज की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज मिल गया है तो आप उसमें चुपचाप एडमिशन करवा लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप मेरे ऊपर मत ठोकिएगा कि भैया आपने कहा था कि डायरेक्ट एडमिशन होगा और नहीं हुआ। मैं यह नहीं कहूँगा आपसे कि आपको कॉलेज मिल गया आप एडमिशन ना लेके आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करें। अगर आपको मिल गया है तो आप अब जो है पेमेंट करके एडमिशन प्रक्रिया में भाग लीजिएगा, कदापि आप इनका इंतजार मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, संभावित तिथि क्या वायरल हो रही है विभिन्न लोगों के द्वारा जो बताई जा रही है वह 12 सितंबर बताई जा रही है। लेकिन एक चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, 9 तारीख तक आपकी एडमिशन की प्रक्रिया सेकेंड फेज काउंसलिंग की चलेगी। सेकेंड फेज काउंसलिंग के बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन करवाया जाएगा, यह भी प्रबल सत्य है, ठीक है। लेकिन जो 12 तारीख की डेट वायरल हो रही है वह पूरी तरह से फर्जी है, कहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस वजह से कदापि आप उसके चक्कर में मत रहिएगा। हमने आपसे हमेशा एक यही चीज़ कहा है कि आप उसी चैनल पर विजिट करें जहां पर आपको लगता है कि यहां पर मेरे लिए 100% जो है कोई भी न्यूज़ सत्यता के साथ प्रोवाइड की जाती है। तो बिल्कुल एक चीज़ का मैं आपसे हमेशा कहा हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं अपने आप में वो दमदार होती हैं, ठीक है। खैर, जहाँ तक डीएलएड की बात है तो डीएलएड की चीज़ों से मैं रग रग से वाकिफ हूँ, इस वजह से डीएलएड के क्षेत्र में मैं आपके लिए अनवरत काम कर रहा हूँ। चलिए आगे, एक कन्फ्यूजन्स और आपका आ रहा था फीस को लेकर, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया अगर हम डायरेक्ट एडमिशन में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो क्या उसमें फ़ीस ज़्यादा लगती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन में सेम वही फीस आपकी 41,000 प्राइवेट की होती है और जो है 10,200 रुपये आपकी गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा नहीं होती है, बट हाँ कभी कभी होता है कि जो प्राइवेट वाले होते हैं कुछ कम भी ले लेते हैं। अब की बार तो ऐसी कंडीशंस है, कुछ लोग 20,000 में कर रहे हैं, कुछ लोग 30,000 में कर रहे हैं। हमने आपको पहले से बताया था कि फीस को लेकर कंफ्यूजन आपका बना हुआ है। जहां 20,000 में एडमिशन करवाया जा रहा है, आपसे आगे चलकर वो जो है 21,000 को वसूली करेंगे, यह प्रबल सत्य है, ठीक है। अब आप कहेंगे अब हम आपको भड़का रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? हम आपको सत्यता से रूबरू करा रहे हैं, बाकी आप क्या समझते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। खैर, जहां तक हमने आपसे बताया फीस को लेकर, फीस आपकी 41,000 है। 41,000 आपको हर हाल में देना है, चाहे आपका 10,000 में एडमिशन हो रहा है चाहे 20,000 में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे आप माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में पूछ रहे थे जिन्होंने एडमिशन ऑनलाइन नहीं करवाया है। तो बिल्कुल हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि भैया अगर आपने आवेदन नहीं करवाया है तो ऐसी कंडीशंस में बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। माइनॉरिटी कॉलेज आपके लिए खुला है, लेकिन उसमें रिजल्ट का एक दायरा रखा गया है। अगर आपका रिजल्ट जो है ये आवेदन तिथि के पहले आ गया था, ठीक है, आवेदन की तिथि के पहले अगर आपका रिजल्ट आ गया था तो ऐसी कंडीशन में आपका एडमिशन होगा। लेकिन एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका रिजल्ट जो है ऑनलाइन आवेदन के बाद आया है, ठीक है, तो आप किसी भी माइनॉरिटी कॉलेज में मत जाइएगा, वहाँ पर आपसे सिर्फ दलाली की जाएगी, बाकी वहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो पीएनपी की तरफ से नामंजूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। कहीं किसी भी प्रकार की अगर डीएलएड संबंधी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों आपके लिए खुली है। कहीं पर भी जाकर आप अपने कंफ्यूजन्स को जो है वो समय रहते मैसेज करके दूर कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।